हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द लेटेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूज़ यार। देखो, मैं कभी भी डिले नहीं करता हूँ वीडियो की स्टार्ट यार। बस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, प्लीज़ ना वीडियो के नीचे एक हाइप का बटन है वो दबा देना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरे को। एंड ऑफ कोर्स लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। चलो, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द लेटेस्ट न्यूज़ यार। सबसे पहले अपने मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड, द हाईएस्ट गोल स्कोरर, टॉप गोल स्कोरर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, वेन रूनी ने तारीफ कर दी भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। काफ़ी टाइम से ना ऐसे मतलब उनके बीच में एक थोड़ी सी राइवलरी चल रही थी। कुछ बोल दिया था रोनाल्डो ने, कुछ बोल दिया था रूनी ने। सो दे वोंट, मतलब ऐसे लग रहा था दैट दे डोंट लाइक ईच अदर। बट अभी वेन रूनी गया था रियो फर्डिनेंड के पॉडकास्ट पे, देखना, बहुत अच्छा इंटरव्यू है भाई वो। So this is what he said about Cristiano Ronaldo. People think I don't like Ronaldo. To be honest, over the last couple of years, I'm thinking, do you know what? He's probably going to be the one when you look back. Ronaldo used to work, and people think I hate him. I love him. I think he's an absolute genius, and what he's doing is incredible. I love Cristiano. Played with him. I don't think people realize हाउ क्लोज मी एंड हिम वर। तो भाई मेरे को तो ये न्यूज़ सुन के ना स्माइल सी आ गई यार फेस पे, बिकॉज ऑब्वियसली यार रोनी भी यूनाइटेड लेजेंड है। आई वुड वांट टू कंसिडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑल्सो अ यूनाइटेड लेजेंड, ऑल्दो प्रॉबली लोग माइट कैटेगराइज हिम एज अ रियल मैड्रिड लेजेंड, बट these kind words were good to see यार। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़ यार। सेकेंड न्यूज़, ऑफकोर्स ये पिक्चर देखो यार, ब्रूनो was commemorated, सही होता है वर्ड यार, commemorated with this honor भाई। 100 goals for Manchester United is not a small amount or not a small number भाई, and that to being a midfielder यार। So congratulations to Bruno। ब्रूनो से यार एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। मैंने थोड़ा स्ट्रीम पे भी कवर किया था, पुरानी वीडियोस में भी किया था यार। देखो, हम सब का ना कुछ कुछ लोगों का, हम सब का क्या, मेरा भी वैसी पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये था कि यार ब्रूनो को तुम मिडफील्ड क्यों स्टार्ट करा रहे हो भाई? तुम उसको अटैकिंग मिडफील्ड स्टार्ट कराओ, द प्लेस वेयर ही इज़ बेस्ट एट। हाँ, देन उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि अगर ब्रूनो भी अटैकिंग मिडफील्ड खेल रहा है तो एम्बूमो और कुनिया में से एक को बाहर बैठना पड़ेगा, है ना। सो दैट्स वन पॉइंट ऑफ कंटेंशन। सेकेंड इज यार, मेरे हिसाब से तो अभी भी मैं बोलूंगा कि यार अगर हमारे पास एक प्रॉपर मिडफील्डर आ जाए तो ब्रूनो को तुम फिर भी नंबर 10 कराओ। चाहे तुम रोटेट करा लो प्लेयर्स को, कुनिया, एम्बूमो, ब्रूनो में से जो भी उस दिन बढ़िया हुआ। ब्रूनो तो कैप्टन है ही बिटवीन कुनिया एंड एम्बूमो, और प्रॉबली एम्बूमो कैन प्ले अ फ्यू गेम्स एज अ नंबर 9 ऑल्सो जब सेस्को को रेस्ट कराना होगा। बट दैट्स नॉट द डिस्कशन आई एम कमिंग टू भाई। हम तो बोल देते हैं कि भाई ब्रूनो को नंबर 10 खिलाओ, बट वाई डज रूबन आमोरिम नॉट अग्री टू प्ले ब्रूनो एज अ नंबर 10, एंड वाई डज ही ऑलवेज प्ले हिम एज अ नंबर 8? मतलब वो बेवकूफ़ तो है नहीं यार, है ना भाई। सो उसका रीज़न ये है भाई। अब ये देखो तुम स्टार्ट्स भाई, ब्रूनो प्लेइंग एज अ नंबर 8 has this is compared with all the Premier League midfielders भाई। ये तुम्हारी सिर्फ क्लब का कंपैरिजन नहीं हो रहा, every midfielder in the Premier League, and Premier League is the toughest league to play, right? Bruno, amongst all midfielders, has had the most key passes, the most through passes, most short assists, most expected assists, most accurate crosses, most expected goals and expected assists, most forward passes, most passes in the final third, most passes to the penalty box, most crosses to the box, most long passes completed, most progressive passes completed, most progressive actions, most successful attacking actions, and most sliding tackles यार। तो येस, व्हेन वी कंसीडर गोल अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं ब्रूनो ट्रैक बैक करेगा फिल फोर्डन को, वो उसके कौन होते हैं? बट प्रोज भी ये सारे हैं, ये पूरी लिस्ट है जो जो बिलीव कराती है रूबन आमोरिम को कि नहीं यार, मेरा सिस्टम काम कर रहा है और उस सिस्टम में ब्रूनो नंबर 8 पे काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ रूबन आमोरिम को भाई, ही स्टिल हैज टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ब्रूनो कैन 100% इम्प्रूव हिमसेल्फ, स्टिल इम्प्रूव, कंसिस्टेंसी ला सकता है यार। बट दीज आर द रीजंस व्हाई आमोरिम इज एडमेंट कि मैं अपना सिस्टम चेंज नहीं करूंगा भाई, मैं ब्रूनो को वहीं खिलाऊंगा, बिकॉज उसके पास डेटा और नंबर्स हैं जो प्रूव कर रहे हैं। अब वो अलग प्रॉब्लम है कि यार ये करने के बाद भी हाउ आर वी नॉट स्कोरिंग टू मेनी गोल्स? दैट क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू ईच एंड एवरी प्लेयर हु हैज टू टेक अप द ओनरशिप। सिस्टम का काम इतना ही होता है कि आपको वो एक ऐसी सिचुएशन में लेके चले जाए जहां पे यू आर इन अ फेवरेबल पोजीशन टू स्कोर द गोल, जो कि हुआ था यार। एंड पिछले मैच में तो मेरे को एक दो ब्रूनो के पासेस या डिसीजन मेकिंग इतनी अच्छी लगी नहीं थी। एक तो वो उसने जो अमद को पास नहीं किया था यार, दैट कुड हैव बीन बेटर। सो मैं जनरली बोल रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग प्लेयर्स की अगर बेटर होगी ना तो हम और गोल्स मारेंगे, गेम बेटर कंट्रोल करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, एंड सिस्टम अपने आप अच्छा लगेगा यार।
So yeah, I'm not taking anyone's side, but this is also a fact and this is also a stat, which is Bruno Fernandes playing at the number 8 position. So बस यही कहना था यार मेरे को तुम्हारे को इसके बारे में यार. बाकी न्यू ट्रेनिंग किट देखी तुमने भाई, क्या मस्त लग रही है भाई. मेरे को तो बढ़िया लगी. मेरे को तो यूनाइटेड जो भी इस सीज़न जो भी उन्होंने लॉन्च किया, इंक्लूडिंग दी अवे किट. वैसे हम थर्ड किट पहली बार पहनेंगे. ये जो ब्रेंटफोर्ड के साथ सैटरडे वाला मैच है, दैट्स द फर्स्ट टाइम वील वेयर द थर्ड किट इन द मैच भाई. सो दैट्स अ गुड थिंग. एंड या ट्रेनिंग किट भी बहुत ही सुंदर लग रही है भाई मेरे को तो. बट या इट इज़ वॉट इट इज़ यार. नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज कोबी मेनू यार. कोबी मेनू हमेशा कंटेंशन में रहता है कि उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा, गेम टाइम नहीं मिल रहा, गेम टाइम नहीं मिल रहा. इतना पोटेंशियल है, इतना वर्ल्ड क्लास है. और हर बार इफ Amorim डजेंट डू वेल, देर इज ओनली वन बिग पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि यार तुम कोबी मेनू को क्यों नहीं स्टार्ट करा रहे हो, है ना. सो कोबी मेनू के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि कोबी मेनू इज वर्किंग हार्ड एट कैरिंगटन and doing everything he can to impress Amorim. He has even changed his private chef at home in an attempt to improve his game and also worked with a private coach during the September break. He is determined to win his starting role back at United this season. ये न्यूज़ सुन के इतनी खुशी मचती है ना मेरे को एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन. आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी यार. देखो ऐसा होता है कि गारनाचो भी था हमारे पास और कोबी मेनू भी था भाई, है ना. दोनों को एक तरीके से एक ही डायरेक्शन में बोला कि यू वर्क हार्ड, फाइट फॉर योर प्लेयर्स करके. गारनाचो ने रोना मचा के 100 इंटरव्यू दे के Amorim को क्रिटिसाइज करके चला गया चेल्सी में और वहाँ पे भी बेंच पे बैठा है. और यहाँ पे कोबी मेनू ने उसी क्रिटिसिज्म को मेरे दिमाग में, दैट्स माय ओपिनियन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिया जहाँ पे ही इज मेकिंग फर्दर मोर चेंजेस टू फाइट फॉर हिज प्लेस in the squad यार. So I'm very proud of Kobe Menu. I think he is the future. मैं काफ़ी टाइम से बोलते आ रहा हूँ बट मेरे को ऐसा लग रहा है जनवरी से he'll be a regular member of the starting 11 and he'll definitely make it to the World Cup squad यार. I absolutely love Kobe Menu and these are good positive signs. So respect. and साथ साथ मैं ये भी बोलूँगा रूबन आमरम भाई देते रहना इसको चांस. अपना ही लौंडा है, बढ़िया लौंडा है भाई, है ना. So I'm really happy with this news. But moving on to the next one, which is Tyrell Malacia यार. देखो Tyrell Malacia, it was seeming that it was over between Malacia and Manchester United. जब रूबन आमरम ने उसको वो बॉम्ब स्क्वाड के पार्ट में रखा था, he was in training with the squad as well and we were thinking कि लोन पे चले जाएगा, परमानेंट ट्रांसफर चले जाएगा. जब यूरोपियन मार्केट की ट्रांसफर विंडो खत्म हुई तब भी लग रहा था कि शायद सऊदी चले जाए, टर्की चले जाए, बट अब वो भी मार्केट बंद हो चुकी है भाई, है ना. So Tyrell Malacia has been included back in the squad, but not the main squad. He's been training with the youngsters for the last 2 weeks. But according to those in the group, the youngsters, his intensity is said to be off the charts and with his attitude an example for everybody else. भाई तो ये report आ रही है, which means Tyrell Malacia is trying to fight for his place back and he is also requested to play with the under 21s जो यूनाइटेड डिसाइड करेगी, which is a good thing यार. आई डोंट थिंक अभी तो मेन स्क्वाड में आएगा वो, बट अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि इंटेंसिटी वाइज ही शोइंग द एफर्ट्स एंड एटीट्यूड ऑल्सो इज पॉजिटिव, सो दैट्स अ गुड थिंग यार. एंड मतलब अगर अच्छा ही करेगा तो बिग भी जाएगा अच्छे से यार, बिकॉज आई डोंट सी हिम यू नो बीइंग अ यूनाइटेड प्लेयर फॉर लॉन्ग. मे बी जनवरी विंडो में चले जाएगा भाई. कूल. नेक्स्ट न्यूज़ इज डियोगो डालो. ही इज़ बैक इन ट्रेनिंग. याद है तुम्हारे को पोर्चुगल का जब अभी इंटरनेशनल ब्रेक हुआ था तो ही ट्रैवल टू पोर्चुगल फॉर द मैचेस, फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस, बट ही गॉट मसल इंजरी थी. बट नाउ इज़ बैक इन ट्रेनिंग. अब मेरे को पता नहीं वो ब्रेंटफोर्ड के लिए अवेलेबल होगा कि नहीं, बट एटलीस्ट ही इज ट्रेनिंग विद द स्क्वाड यार. सो दैट्स अ गुड ऑप्शन हु इज़ बैक. ऑफकोर्स कूनिया इज़ बैक एंड मेसन माउंट इज़ ऑल्सो बैक. सो दोज आर ऑल पॉजिटिव साइंस भाई. बाकी लास्ट न्यूज़ ये है कि ना मैं देखो बहुत सारी न्यूज़ देख रहा हूँ. एक तो मैं देख रहा हूँ कि वैल्वर्डे टू मैनचेस्टर यूनाइटेड और हम कोबी मेनू दे रहे होने और 50 मिलियन दे रहे हैं, ऐसा कुछ सॉर्ट ऑफ न्यूज़ आ रही थी भाई. और एक और न्यूज़ आ रही थी कि कॉनर गैलेगर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ वेरी मच लाइकली बिकॉज कॉनर गैलेगर इज स्ट्रगलिंग फॉर गेम टाइम एट एटलेटिको मैड्रिड. एटलेटिको मैड्रिड वैल्यू है अराउंड 52 मिलियन पाउंड. ये सब न्यूज़ आ रही थी भाई. यार मैं ना इन सारी न्यूज़ में ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी पता है क्या होता है, मीडिया पब्लिशर्स को, एजेंसीज को, मीडिया हाउसेस को, सबको भाई, न्यूज़ वालों को न्यूज़ चाहिए भाई, है ना. क्योंकि बीच में कुछ ऐसा अभी तो कुछ खास है नहीं और सबसे ज़्यादा बिकता मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है. तो वो ये सारी अफवाह उड़ाते हैं भाई. मतलब आई डोंट सी एनी क्रेडिबिलिटी इन दीज काइंड ऑफ रूमर्स एंड न्यूज़ अनलेस फैब्रिजियो रोमानो सेज इट भाई.
सो मैं तो बस यही बोलूँगा तुम्हारे को कि मैं तो बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ ये वाली न्यूज़ आइटम्स को। अगर तुम लोग मतलब इट्स अप टू यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बिलीव ऑन दिस न्यूज़ और नॉट, बिकॉज फॉर मी इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। कहाँ जाएगा फेडी वालवर्डे भाई? फेडी वालवर्डे इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑफ आवर जनरेशन। कैसे कैसे आ जाएगा भाई? और क्यों आएगा? इतने पैसे तो हम देंगे नहीं यार। वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस आर वेज स्ट्रक्चर, थोड़ा स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मत मत मानना, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी देखते हैं जो भी होगा भाई। कूल, इतना ही कहना था मेरे को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। मैं बोल रहा हूँ हाइप का बटन दबा देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सी यू, थैंक यू, बाय बाय बाय। बैगन। यो ओजी मेंबर्स, आज कमेंट सेक्शन में बस ये लिख दो आई एम बैक, क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो बनाई है लेटेस्ट न्यूज़ वाली। तो आई एम बैक लिख देना, तो मतलब मैं समझ जाऊंगा कि यू आर बैक एज माई ओजी मेंबर्स। सो लव यू गाइज द मोस्ट, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।